हेलो दोस्तों, आज हम टोपोलॉजी का रिवीजन करेंगे। वन शॉट रिवीजन करेंगे। टोपोलॉजी जो पेपर होता है मैथ्स सेकंड सेमेस्टर का, आज उसका हम 15-20 मिनट में पूरा रिवीजन कर लेंगे। पूरा पेपर का हम रिवीजन कर लेंगे टोपोलॉजी का। तो टोपोलॉजी हम स्टार्ट करते हैं। टोपोलॉजी में हमारा कुछ डिफिनेशन होता है। पहले होता है डिफिनेशन, आपको ये आपको याद करना ही पड़ेगा टोपोलॉजी में। T0 स्पेस, T1 स्पेस, T2 स्पेस, T3 स्पेस, T4 स्पेस एंड ये स्पेस 1/2। ठीक है, ये स्पेस होता है। तो ये मैं अपने हिसाब से लिखा हूँ। पहले आपको पढ़ना होगा T0 स्पेस, इसे कॉल्मोग्रोव स्पेस कहते हैं। और टोपोलॉजिकल स्पेस एक्सिस्ट T0 इफ फॉर एनी टू डिस्टिंक्ट points x, y belong to x, there exists an open set that contains one of them। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ लिखा गई है कि x, y दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हमारे एग्जिस्ट करेंगे ओपन सेट में, कंटेन वन ऑफ देम बट नॉट द अनदर। कंटेन वन ऑफ देम बट नॉट द अनदर। ठीक। A topological space X is T0 if for any two distinct points x, y belong to y, there exists an open set that contains one of them but not the another। ये सिंपली डिफिनेशन है, आपको याद करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, कंसिडर द सेट x इक्वल टू a, b विथ टोपोलॉजी T phi a, b। This is T0 space because A is in the open set A but B is not. There is no open set containing just B but at least one distinguish them। ये डिफिनेशन है। पहले हम T0 पढ़ेंगे, फिर T1 पढ़ेंगे, फिर T2 पढ़ेंगे, फिर T3 स्पेस पढ़ेंगे, फिर T4 स्पेस पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं T1 स्पेस। इसको हम क्या कहते हैं? फ्रेचेट स्पेस। कभी कभी आता है डिफाइन द फ्रेचेट स्पेस, और कभी कभी आएगा आपके एग्जाम में T1 स्पेस, लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या आएगा? T1 स्पेस। और टोपोलॉजिकल स्पेस X इज T1 स्पेस इफ फॉर एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स x, y बिलोंग टू कैपिटल X, ईच पॉइंट्स हैज एन ओपन सेट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी गई, इसलिए अंडरलाइन लिखा गया है। ये मेरा नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है। मैं इसको पढ़ के एग्ज़ाम देने गया था एंड काफ़ी अच्छे मार्क्स से पास भी हो गया हूँ। तो ये मेरा खुद का नोट्स है, मैं जो एग्ज़ाम में लिख के आया हूँ, मैं आपको वो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। ईच पॉइंट्स हैज़ एन ओपन सेट दैट डज नॉट कंटेन द अनदर। ये देखिए की पॉइंट क्या है? एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स x, y बिलोंग टू x, ईच पॉइंट हैज एन ओपन सेट दैट डज नॉट कंटेन द अनदर। ओपन सेट होगा बट अनदर को कंटेन नहीं करेगा। इन सिंपल फॉर्म में हमारा क्या होता है? फॉर एनी x डज नॉट इक्वल टू y बिलोंग टू कैपिटल X, देयर एग्जिस्ट ओपन सेट u एंड v। देखिए, अगर आपको ये नहीं याद है ना, कोई बात नहीं, ये याद है ना, फुल मार्क्स। 1 नंबर 2 नंबर नहीं, फुल मार्क्स। ये मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा गया, ये शब्दों में लिखा गया है। ठीक है, इन सिंबल फॉर्म में या इन मैथमेटिकल फॉर्म। फॉर एनी एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई एंड बिलोंग टू कैपिटल X, देयर एग्जिस्ट ओपन सेट u एंड v सच दैट इस तरह एग्जिस्ट करते हैं। x बिलोंग हमारा u, बट तो यहाँ नहीं लिखा गया, बट कामा लगा हुआ है। x बिलोंग u एंड y डज नॉट बिलोंग u। ये आप पढ़ेंगे, ये मैथमेटिक फॉर्म में, ये शब्दों में। x बिलोंग u बट y डज नॉट बिलोंग u। y बिलोंग v बट x डज नॉट बिलोंग v। y बिलोंग v एंड x डज नॉट बिलोंग v। x बिलोंग u एंड y डज नॉट बिलोंग u। ये आप लिखिए। तो इस किस तरह आपको एग्जाम में लिखना है? T1 स्पेस इज डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल
लिख देंगे मैथमेटिक इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स फॉर एनी ये आपको लिख देना है, 3 नंबर आपको मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। T1 स्पेस हो गया, T0 स्पेस हो गया। पहले आपको याद करना है T0 स्पेस, फिर T1 स्पेस, फिर T2 स्पेस। T2 स्पेस को हाउस ड्रॉफ स्पेस कहते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? हाउस ड्रॉफ स्पेस। कभी कभी एग्जाम में आएगा हाउस ड्रॉफ, डिफाइन द हाउस ड्रॉफ स्पेस या T2 स्पेस। A topological space exists house dwarf if for every pair of distinct points x, y belong at capital X, there exists open set, दो बार लिख दिया हूँ, there exists open set U and V such that, सेम उसी तरह है, x belong U, y belong V and intersection of U and V equal to phi, they are disjoint। इंटरसेक्शन अब किसी का फाई होता है उसको हम डिसजॉइंट बोलते हैं, ठीक। इस कॉल्ड हाउस ड्रॉफ स्पेस और T2 स्पेस। T2 स्पेस हमारा ही हाउस ड्रॉफ स्पेस है, इसका अनदर नेम है T2 स्पेस का, ठीक। इतना मैं जोड़ दे के इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बिना कुछ काम हो नहीं पाएगा। एंड उसके बाद हमारा आता है T3 स्पेस। कभी कभी एग्जाम में पूछेंगे 3 नंबर में, डिफाइन T3 स्पेस या रेगुलर स्पेस। तो रेगुलर स्पेस या T3 स्पेस होने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन होती हैं। A topological space X is a regular house ड्रॉफ स्पेस if and only if satisfy the following condition। T1 स्पेस सबसे पहले हाउस रेगुलर स्पेस होने के लिए सबसे पहला नंबर आपके पास T1 स्पेस सेटिस्फाई करना चाहिए। उसके पास रेगुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तब हमारा क्या होगा? T3 स्पेस होगा। 2 कंडीशन है, T1 स्पेस को सेटिस्फाई करना चाहिए एंड रेगुलर को सेटिस्फाई करना चाहिए, तब हमारा क्या होगा? T3 स्पेस। इसको हम क्या कहते हैं? रेगुलर स्पेस कहते हैं। T1 स्पेस फॉर एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ईच हैज नेबरहुड NBH नेबरहुड नॉट कंटेनिंग द अनदर। ये नॉट लिखा है, नॉट कंटेनिंग द अनदर, दिख रहा है ना? यस। रेगुलर फॉर एवरी पॉइंट x बिलोंग टू कैपिटल X एंड एवरी क्लोज सेट F इज सबसेट ऑफ X विथ X डज नॉट बिलोंग टू F, देयर एग्जिस्ट डिसजॉइंट ओपन सेट्स U containing X, V containing F and such that U and V का इंटरसेक्शन क्या होगा? फाई होगा। ये इतने कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी हमारा क्या कहलाएगा? रेगुलर स्पेस कहलाएगा मेरे भाई। अब आएगा फिल्टर। देखिए फिल्टर कभी वही एग्जाम में पूछेगा, फिल्टर एंड अल्ट्रा फिल्टर नेट। 3 डिफिनीशन में से एक डिफिनीशन आपके एग्जाम में आना ही आना है, फिल्टर, अल्ट्रा फिल्टर, नेट। नेट क्या होता है? In topology, a filter is a mathematical tool used to generalize the idea of convergence and neighborhood, especially when dealing with a space where sequences are not sufficient, like in non-matriceable space। ये तो बताया गया है कि मतलब कि कहाँ यूज करते हैं, क्या चीज़ होता है, लेकिन मैं एक्चुअल डिफिनीशन यहाँ पर है, ठीक है। लेट X be a set, a filter F on X is a non-empty collection of subset of X such that, पहला नंबर क्या होगा? नॉन एम्प्टी। कंडीशंस है, सबका कंडीशन है तभी ये फिल्टर होगा, नहीं तो फिल्टर नहीं होगा। तभी ये फिल्टर होगा, नहीं तो फिल्टर नहीं होगा। नॉन एम्प्टी पहला नंबर होना चाहिए। फाई डज नॉट बिलोंग टू F, अपवर्ड क्लोज्ड इफ A बिलोंग टू F एंड if A belong to F and A is subset of B and B is subset of X, then B belong to F। तीसरा क्या है? closed under finite intersection if A comma B belong F then A intersection B belong F। ये कंडीशन होती है, किसकी कंडीशन होती है? फिल्टर की मेरे भाई, फिल्टर की मेरी बहन, फिल्टर की। 5 बिलोंग टू F, ये देखो मैथमेटिक्स फॉर्म में लिख दिया गया है, ठीक। ये हमारा फिल्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिल्टर क्या होता है, अल्ट्रा फिल्टर क्या होता है, नेट क्या होता है। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं। बहुत मेहनत करके ये सब लिखा हूँ आपके लिए, अपने लिए लिखा था, आपके भी लिए हमने सोचा कि सबके लिए होना चाहिए। लेट X बी ए सेट अ फिल्टर बेस
अच्छा सॉरी, फिल्टर बेस की डेफिनेशन देख रहे हैं। फिल्टर बेस क्या होता है? लेट एक्स बी अ सेट, अ फिल्टर बेस बीटा इज अ कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स सच दैट। फिल्टर बेस को हम किससे नोट करते हैं? बीटा से। नॉन एम्प्टी एलिमेंट्स फाई डज नॉट बिलोंग टू बीटा। फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी फॉर एनी ए कमा बी बिलोंग टू बीटा, देयर एग्जिस्ट सी ए कमा बी बिलोंग टू बीटा एंड देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग टू बीटा सच दैट एंड सी है ये, सी इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तब हमारा क्या कहलाएगा? फिल्टर बेस। फिल्टर हो गया, फिल्टर बेस हो गया, अल्ट्रा फिल्टर हो गया, नेट हो गया। अब देखो नेट आ गया। नेट इज अ फंक्शन। सबसे पहले क्या है? नेट क्या? एक फंक्शन है। सच दैट नेट एक्स डी, डी कहाँ? डी से एक्स में क्या है? डी से एक्स में क्या है? एक फंक्शन है। कंडीशन इसमें भी रहेगा, एक्स इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस। सबसे पहला नंबर एक्स हमारा क्या होगा? टोपोलॉजिकल स्पेस होना ही चाहिए, तभी नेट होगा, नहीं तो नेट नहीं होगा। डी इज अ डिस्क्रीट सेट एंड अ सेट विथ कोऑर्डर, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। एंड एक्स डी बिलोंग एक्स फॉर ईच डी बिलोंग टू कैपिटल डी। वी यूजुअली राइट अ नेट एज एक्स डी एंड नीचे रहेगा डी बिलोंग टू कैपिटल डी। हम इससे डिनोट करते हैं, किसको डिनोट करते हैं? नेट को। ये सिंबल फॉर्म में होता है, ठीक है। नेट को हम डिनोट करते हैं। कवर क्या होता है? आप देखिए कवर क्या होता है, सब कवर होता है। ये सब डिफिनेशन आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं इन टोपोलॉजी में। लेट एक्स बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट ए सबसेट ऑफ एक्स अ कलेक्शन यू आई आई बिलोंग टू कैपिटल आई ऑफ सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ एक्स इज कॉल्ड अ कवर ऑफ ए इफ ए इज सबसेट ऑफ यू आई बिलोंग टू आई एंड यू आई, ठीक है। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल भी हो गया। एग्जाम्पल बहुत आसान है, सब पढ़ लीजिएगा। देखिए 0,2 आर में बिलोंग कर रहा है एंड डिफाइन यू, हम देखिए 0,1,5,1,2,5 ले लिए तो 0,2 इंटरसेक्शन हो गया हमारा किसका? ये तो इसमें बिलोंग कर ही जाएगा, ठीक है। अब हो गया सब कवर। कवर क्या हो गया? सब कवर क्या हो गया? डिफाइन, देखिए डिफिनेशन आता है, डिफाइन सब कवर एंड गिव एन एग्जाम्पल। सब कवर क्या होता है? लेट एक्स बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए सबसेट ऑफ एक्स, सपोज म्यू यू आई आई बिलोंग टू कैपिटल आई इज अ कवर ऑफ ए एंड ए इज सबसेट ऑफ यू आई बिलोंग टू यू आई, ठीक है। अब हम बस 5 मिनट में इसको ख़त्म कर देते हैं। देन सब कवर इज ए सब कलेक्शन यू जे जे बिलोंग टू जे एंड सबसेट ऑफ म्यू वेयर जे इज सबसेट ऑफ वाई सच दैट ए इज सबसेट ऑफ यू जे बिलोंग टू जे यू जे, so it still covers a but uses a few, क्या लिख दिया हूँ, फॉर सेट्स। एग्जाम्पल हो गया टोपोलॉजिकल कंटिन्यूटी। ये टोपोलॉजिकल कंटिन्यूटी क्या होता है? अभी मैं पढ़ता हूँ। लेट एफ सच दैट एक्स बी may be a function between topological space. We say that f is continuous if and only if for every open set and v is subset of y, f inverse v is open in x. This means the pre-image of every set is open. बहुत ज़्यादा है। देखिए इसका मतलब क्या हो गया? pre-image of every set is open. टोपोलॉजिकल कंटिन्यूटी एग्जाम्पल हो गया। होमोमॉर्फिज्म है किसमें? टोपोलॉजिकल स्पेस में है। टोपोलॉजिकल होमोमॉर्फिज्म। A homomorphism is a bijective continuous function between two topological space, दिख रहा है? यस, स्पेस विथ कंटिन्यूस इनवर्स। डिफिनेशन तो इंट्रोड्यूस किया गया, क्या होता है एक्चुअल में? डिफिनेशन ये है, ये तो इंट्रोड्यूस किया गया है, आपको लिखना पड़ेगा। कभी कभी 4 नंबर में 9 नंबर में आ जाता है, इसके साथ कुछ थ्योरम जोड़ दी जाती हैं, तो वहाँ तो थोड़ा लिखना पड़ेगा ना, कम से कम आधा पेज, 120 शब्द, तभी तो आपको नंबर मिलेगा। लेट ए बी एम फंक्शन बिटवीन टोपोलॉजिकल स्पेस देन एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म इफ एफ इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 ऑन 2,
बाइजेक्टिव मतलब 1 1 एंड 2 को सेटिस्फाई करेगा। एफ इज कंटिन्यूस, द इनवर्स फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस। बाइजेक्टिव होगा, कंटिन्यूस होगा, इनवर्स फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा, तब हम उसको कहते हैं होमोमॉर्फिज्म इन टोपोलॉजी। ठीक, एंड आगे यूरिसोन्स मैट्रिजेशन थ्योरम। लेट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत अच्छा है। लेट एक्स बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, देन एक्स इज ए मैट्रिजेबल दैट इज इट्स टोपोलॉजी कम्स फ्रॉम ए मैट्रिक इफ एंड ओनली इफ 2 बार लिख दिया, इफ एंड ओनली इफ 2 बार हो या कोई बात नहीं। एक्स इज रेगुलर, पहला नंबर कंडीशन क्या होना चाहिए, एक्स इज रेगुलर होना चाहिए। एक्स इज T1, एक्स हमारा रेगुलर को सेटिस्फाई करना चाहिए। एक्स हमारा T1 स्पेस होना चाहिए, या T1 स्पेस को हम क्या कहते हैं, फ्रैचेट स्पेस, और एक्स इज T1 स्पेस, यहाँ लिखा तो गया T1 स्पेस। एंड एक्स हैज ए काउंटेबल बेसिस दैट इज इट इज सेकंड काउंटेबल। सेकंड काउंटेबल क्या होता है, काउंटेबल क्या होता है, सब आगे डिस्कस करेंगे। प्रूफ करने के लिए, प्रूफ इसलिए नहीं किया गया है कि प्रूफ में एग्ज़ाम में, ये मेरा खुद का नोट्स है, मैं अपने लिए लिखा था, तो इसलिए मैं इसका प्रूफ नहीं लिखा हूँ। ठीक है, तो आप इसका गूगल से निकाल के सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम दिखाएंगे, रेगुलर होता है, फिर टेबल स्पेस दिखाएंगे, काउंटेबल दिखाएंगे, सेकंड काउंटेबल दिखाएंगे, एंड उसके बाद हम इसको प्रूफ कर ले जाएंगे। उसके बाद आएगा हमारा ट्रिकनॉफ थ्योरम। ट्रिकनॉफ थ्योरम क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस इज कॉम्पैक्ट इन द प्रोडक्ट टोपोलॉजी। ये तो क्या होता है, फॉर्मली डिफिनेशन क्या होता है, मैथमेटिक्स के फॉर्म में डिफिनेशन क्या होता है। लेट एक्स आई बिलोंग टू बी ए फैमिली ऑफ कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस, देन द प्रोडक्ट स्पेस एक्स, प्रोडक्ट ये इस क्या है, प्रोडक्ट है, नॉट पाई, पाई नहीं मेरे भाई, ये प्रोडक्ट है। आई फ्रॉम आई बिलोंग टू कैपिटल आई एक्स आई। सम टर्म्स, कॉम्पैक्ट स्पेस क्या होता है, प्रोडक्ट टोपोलॉजी क्या होता है, कॉम्पैक्ट स्पेस क्या होता है, एंड टोपोलॉजी प्रोडक्ट टोपोलॉजी क्या होता है। एवरी ओपन कवर हैज ए फाइनाइट सब कवर, एवरी ओपन कवर हैज ए फाइनाइट सब कवर इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट सब स्पेस। टोपोलॉजी प्रोडक्ट टोपोलॉजी, द क्या लिख दिया हूँ, द कोर्सेट टोपोलॉजी सच दैट ऑल प्रोजेक्शन ये पाई है, पाई आई एक्स बिलोंग टू एक्स आई आर कंटिन्यूस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कॉम्पैक्ट स्पेस। एंड समय ज़्यादा हो रहा है। फॉर प्रूफ, इसको प्रूफ करने के लिए आता है कभी कभी, ये इम्पोर्टेंट है। यूरिसेंस लेमा, अभी आपने पढ़ा यूरिसेंस में, यहाँ पर पढ़ा आपने यूरिसेंस मैट्रिलाइजेशन थ्योरम, अब यहाँ पर आप पढ़ेंगे यूरिसेंस लेमा। लेट एक्स बी अ नॉर्मल टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट एक कमा बी सबसेट ऑफ एक्स बी टू डिसजॉइंट क्लोज्ड सबसेट, बी टू डिसजॉइंट क्लोज्ड सबसेट, then there exists a continuous function f x to 0 to 1 close set such that f of a is equal to 0, f of b is equal to 1, f of x is equal to 0, 1 for all x belong to x, for all b belong to b। ये सब कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तब हमारा क्या कहलाएगा, यूरिसेंस लेमा थ्योरम। प्रूफ नहीं लिखा गया, क्यों, क्योंकि प्रूफ में अलग से लिख लिया था। ये मैं रिवीजन कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा मेरे भाई, 20 मिनट में मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, एवरी नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल पीजेड विथ कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट हैज एट लीस्ट वन रूट, कम से कम इसके पास एक रूट होना ही हो, मतलब कि होगा, तभी हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा होगा। ये हमारा क्या एक्सटेंशन होता है, ए एन जेड की पावर एन, ए एन माइनस 1 जेड की पावर एन प्लस डॉट 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 ए 1 जेड एम प्लस ए नॉट, ए एन डज नॉट इक्वल टू 0, एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड ए आई बिलोंग टू सी। सी मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। प्रूफ करने के लिए देखिए मैं स्टेप लिख लिया, स्टेप इसलिए लिख लिया हूँ कि मुझे याद रहे, दिमाग में बना रहे कि इस स्टेप को हम
इस स्टेप के बाद इस स्टेप के बाद अगले स्टेप पे जाएंगे, फिर हमारे थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। स्टेप नंबर क्या है, सपोज पी जेड हैज़ या नो रूट। हम पहले सबसे पहले कंट्राडिक्शन मान लेंगे कि ये क्या कह रहा है कि एट लीस्ट वन रूट होगा। ये कह रहा है कि फंडामेंटल थ्योरम कह रहा है कि एटलीस्ट वन रूट होगा, लेकिन मैं क्या मान रहा हूँ कि सपोज हैज़ नो रूट, इसके पास कोई रूट ही नहीं है। कंट्राडिक्शन मान रहे हैं, लेकिन बाद में हम दिखा देंगे इसके पास एक रूट है, तो हमारा थ्योरम क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा बाय द कंट्राडिक्शन। ठीक है, एज्यूम फॉर ए कंट्राडिक्शन लिखा गया, कंट्राडिक्शन दैट पी जेड फॉर ऑल जेड। ये सब तो आप नहीं समझ पाएंगे अभी, क्योंकि ये सब शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। ये मेरे लिए लिखा गया है कि आप इसका विस्तार से आप गूगल से इसका सलूशन निकाल लीजिएगा। मैं क्यों रिवीजन करवा रहा हूँ, ये मैं लिख लिया हूँ फॉर अपने लिए प्रूफ करने के लिए। अब देखिए अबेंडिंग लेमा आता है। एंड अबेंडिंग इज अ मैप x, y such that f is इंजेक्टिव, f is continuous, f is होमोमॉर्फिज ऑन टू इट्स इमेज। इतने कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हमारा क्या कहलाएगा, अबेंडिंग लेमा कहलाएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। एंड क्लोज सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट, क्लोज सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है, ये पढ़ लीजिएगा। होमोटॉपी या पाथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होमोटॉपी या पाथ, लेट एक्स बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट एफ कामा जी 0, 1 x to be a two continuous path with the same end points। बहुत ही जोर की बात लिखा गई है, लिखा गई विद द सेम एंड पॉइंट। एफ ऑफ 0 इक्वल टू जी ऑफ 0, 1 इक्वल टू x नॉट, एफ ऑफ 1 इक्वल टू जी ऑफ 1 एंड x1, देन f इज होमोटॉपी टू g relative to end points if there exist a continuous map। ये हमारा चीज़ होता है एच एस का 0, ये सब होता है। ये सेटिस्फाई करेगा तो हमारा क्या कहलाएगा, होमोटॉपी या पाथ। टाइम ज़्यादा हो रहा है, अब बस 1 मिनट के अंदर ख़त्म कर देते हैं भाई। 20 मिनट में पूरा टोपोलॉजी में आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, वो भी एक अच्छे कंटेंट में। प्रोजेक्शन मैप क्या होता है, लेट एक्स एंड वाई बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड कंसीडर देयर प्रोडक्ट स्पेस एक्स गुणते वाई विथ द प्रोडक्ट टोपोलॉजी। देयर आर 2 स्टैंडर्ड प्रोजेक्शन मैप, पाई एक्स सच दैट एक्स गुणते वाई 10 to x defined by pi x, x comma y equal to x, pi y x गुणते y 10 to y defined by pi y x comma y equal to g x g। these maps project a point in the product space onto one of its components। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन मैप। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। सेपरेबल मैट्रिक स्पेस, ये भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अ मैट्रिक स्पेस एक्स डी इज ए सेपरेबल इफ देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल सबसेट डी, सबसेट ऑफ एक्स सच दैट and d equal to x, that is every point in x is either in d or a limit point of d, that is d is dense in x। example r is separable। second countable, सेपरेबल मैट्रिक स्पेस, प्रोजेक्शन मैप एंड सेकंड काउंटेबल। इंपॉर्टेंट है डिफिनेशन, ये सब डिफिनेशन है, एग्जाम में आता है मेरे भाई मेरी बहन। ठीक है, अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज called second countable if there exists a countable basis beta b1 b2 b3 dot for its topology, that is every open set in x can be written as a union of element from beta। ये क्या है, इसका मतलब है प्रोडक्ट टोपोलॉजी क्या होता है, आगे मैं भी आपको बता चुका हूँ। लेट एक्स बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, द प्रोडक्ट एक्स गुणते वाई इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स कमा वाई विथ एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स एंड वाई बिलोंग टू कैपिटल वाई। स्मॉल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स एंड स्मॉल वाई बिलोंग टू कैपिटल वाई। द प्रोडक्ट टोपोलॉजी ऑन एक्स गुणते वाई इज द जनरल क्या लिख दिया हूँ,
ऑर्डर क्या लिखा, जनरलाइज्ड मान लो, जनरलाइज्ड बाय द बेसिस कंसिस्टिंग। ठीक, अब खत्म हो गया। 25 मिनट में देखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेपर है ये होता है अल्ट्रा फिल्टर। फिल्टर क्या होता है, फिल्टर बेस क्या होता है, अल्ट्रा फिल्टर क्या होता है, नेट क्या होता है, कवर क्या होता है, सब कवर क्या होता है, सेपरेबल मैट्रिक स्पेस क्या होता है, सेकंड काउंटेबल क्या होता है, प्रोजेक्शन मैप क्या होता है, सब मैं आपको बता दिया। T1 स्पेस क्या होता है, T0 स्पेस क्या होता है, T2 स्पेस क्या होता है, T3 स्पेस क्या होता है, T4 स्पेस क्या होता है, सब। अब यहाँ से आप कम से कम 75 में से 40 नंबर आप पाने के लिए एकदम योग हो चुके हैं। थोड़ा सा और मेहनत करेंगे, थ्योरम का प्रूविंग सीख लेंगे तो 45 प्लस हो जाएगा। अल्ट्रा फिल्टर इन टोपोलॉजी एंड सेट थियरी, एंड अल्ट्रा फिल्टर इज ए स्पेशल काइंड ऑफ फिल्टर is maximal, meaning it contains as much information as possible without contradiction। ये मैक्सिमम से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अपने अंदर कंटेन करता है विदाउट कंट्राडिक्शन। अल्ट्रा फिल्टर अपने अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है विदाउट कंट्राडिक्शन के। इसको हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्टर कहते हैं। इसका डिफिनेशन देखते हैं। एन अल्ट्रा फिल्टर म्यू ऑन अ सेट एक्स इज अ फिल्टर विथ एन एडिशनल प्रॉपर्टी फॉर एवरी सबसेट एक्स, फॉर एवरी सबसेट, दिख रहा है, यस, फॉर एवरी सबसेट ए इज सबसेट ऑफ एक्स, आइदर ए बिलोंग म्यू और एक्स डिवाइड ए बिलोंग म्यू बट नॉट बोथ। इसको हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्टर कहते हैं। गाइस डिफिनेशन आप याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खत्म हो गया, एक बचा और है, ट्रिनस एक्सटेंशन थ्योरम। एक्स बी a normal topological space and let a subset of x be a closed subset if a is R, f is R। ये डिवाइड करेगा तो हमारा क्या कहलाएगा, ये थ्योरम कहलाएगा। T0 स्पेस, T1 स्पेस, T2 स्पेस, T3 स्पेस एंड पांचवा हमारा आएगा T4 स्पेस। इसको हम क्या कहते हैं, हाउस ड्रॉप स्पेस, हाउस ड्रॉप। एंड इसको हम क्या कहते हैं, फ्रेचेट, FRACHET, फ्रेचेट स्पेस। इसको हम क्या कहते हैं, कॉल्मोग्रेव स्पेस। एंड T3 स्पेस को हम क्या कहते हैं, रेगुलर स्पेस कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैं कुछ दिखा दूँ कि ये जो मैं बताया कि एग्ज़ाम में आया है कि नहीं आया है। आप 3 मिनट और मैं पढ़ा देता हूँ। कहाँ गया पेपर, यस, हाउस ड्रॉप स्पेस टोपोलॉजी स्पेस मैं आपको बता चुका हूँ शायद। T4 स्पेस। आई होप आपको समझ में होगा गाइस। थैंक यू।